यस सर। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पैरेलल में रेसिप्रोकल करके हम सम करते हैं और सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। समझ में आया? हाँ, जनरली हम किस में सारे डिवाइसेस लगाते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में लगाते हैं। एक रीजन तो क्या है कि अगर कोई एक खराब भी हो जाए तो बाकी सब चलते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है? रेजिस्टेंस, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं, देखो। जैसे मान लो एक सर्किट है, ये सर्किट, ठीक है। ये आर सबका रेजिस्टेंस आर आर, ओनली बीच वाले का रेजिस्टेंस है 2R। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करना बताता हूँ, है ना। देखो पॉइंट्स कौन से किन के बीच में पूछा है। एक पॉइंट तो ये है ए और एक पॉइंट है बी। इसका मतलब ये करंट यहां से आएगा और यहां से निकलेगा। समझ में आया क्या? यस सर। जब इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो ए और बी को कनेक्ट करेंगे, जो पॉइंट्स हमें गिवन होता है वहीं से कनेक्ट करते हैं। तो ए को पॉजिटिव से करेंगे और बी को नेगेटिव से। तो ए से करंट आएगा इस सर्किट में और बी से निकल जाएगा। अब मुझे बताओ कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी कराया था। सबसे पहले वो रेजिस्टेंस देखो जो सीरीज में है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये वाला करंट इन दोनों में से होते हुए यहाँ आएगा, ये वाला करंट इसमें से होते हुए यहाँ आएगा, ये वाला करंट इन दोनों में से होते हुए यहाँ आएगा। मतलब ये करंट फाइनली यहाँ पर फिर से मिल जाएंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अब देखो ये वाला करंट जो जा रहा है ये इन दोनों में सेम ही करंट जाएगा। एक बार डिवाइड हो गया उसके बाद तो सेम ही जाएगा इन दोनों में, है ना। यस सर। तो ये दोनों तो सीरीज में। समझ में आया? यस सर। कैसे पता लगा सीरीज में? क्योंकि उनमें करंट सेम जाता है। मैंने लिखवाया था आपको, अगर करंट सेम है तो वो सीरीज में होते हैं, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में होते हैं। ये देखो, बोलो जल्दी, ये दोनों किस में? सीरीज। ये भी सीरीज में, करंट सेम है। तो सीरीज में तो आर और आर मिलके कितना हो जाएगा बताओ जल्दी? 2R। 2R। सबके आंसर आने चाहिए तभी तो पता लगेगा। समझ में आ रहा है? ये आर और आर मिलकर कितना हो जाएगा? 2R। 2R। तो इनको मैं हटा के 2R लिख दूं। समझ में आया क्या? तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूँ। एक 2R तो ये था बीच वाला, एक उसको मैं हटा के दोनों को ऐसे लिख दूं 2R, और एक ये लिख दूं 2R। ये पॉइंट बी, हो जाएगा, ये पॉइंट ए। हाँ, अब देखो यहाँ पे करंट तो डिवाइड हो रहा है ना इधर तीनों में। तो ये तीनों किस में है? पैरेलल से ये पैरेलल में। तो इनका series. अब मुझे इनका निकालना है। अब इजी है, अब थोड़ा इजी हो गया। तो कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रहेगा। तो 1/2R, R1 R2 R3 तीनों 2R हो गए। यस 2R कैसे हो गए? क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए तो 2R हो गए, ये दोनों ऐड हो गए तो 2R हो गए। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह मैंने 2R लिख दिया, इन दोनों की जगह मैंने 2R लिख दिया। यही तो क्या है, और बताओ क्या किया है? समझ में आया? यस सर। सो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2R। 2R से 2R कैंसिल, ऊपर 1 + 1 + 1 ये बचेगा।
तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। तो ये 2r/3 आंसर। 2r/3 समझ में आया क्या? yes sir बना लो। ठीक है, और जिनने बना लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमें क्या गिवन है, द इक्विवेलेंट resistance between A and B is 1 ohm। हमसे पूछा है फाइंड R। R कौन सा है? सेंटर वाला। सेंटर वाला। इक्विवेलेंट है 1 ओम। हमसे पूछा है R। देखो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन और ये एक नियरली सेम है, सेम क्वेश्चन है दोनों। ट्राई करोगे? सर करो करो। इसमें भी मुझे बताओ कौन सीरीज में, सबसे पहले बताओ कैसे बताते हैं। देखो इधर A से करंट आएगा और B से निकलेगा, तो करंट इधर डिवाइड होगा ऐसे, यस और सर। इधर फिर से ज्वाइन हो जाएगा। तो yes किस sir किस में करंट सेम है? इन दोनों में सेम है, तो ये दोनों Yes, 1 + 2 sir. कितना हो जाएगा? 3। 3 3 ओम। इन दोनों 3 में ohm सेम हो है, 1 जाएगा, + 2 कितना हो जाएगा? नीचे 3। भी 3 ohm तो हो ये जाएगा। सर्किट कैसा बन जाएगा? ये सर्किट कैसा बन जाएगा? ये बीच वाला रेजिस्टेंस, पैरेलल। ये ऊपर वाला, पैरेलल सीरीज बन जाएगा। हाँ ये वो A, जो ये B, एक्सट्रीम 3 पे ओम, जो है वो 3 ओम ऊपर है, 3 मिडिल ohm में है, R बीच में रहेगा। R है और नीचे 3 ohm है। यस। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे हम? yes sir 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 3। 1/R2, ये R2 है, इसकी जगह लिख दूंगा मैं R, okay और 1/R3 इसकी जगह लिख दूंगा मैं फिर से 3। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी? 1 ओम, 1 तो ओम। इसकी जगह मैं 1 लिख दूं। 1 ohm हाँ समझ में आया? तो yes 1, sir ये 1 इधर 1/1 1, 1/3 + 1/3 इज 2/3, yes sir प्लस ये बचा 1/R। अब 2/3 उधर जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू बच जाएगा 1 - 2/3। 1 - 2/3 कितना होता है? 1/3। 1/3। yes तो sir 1/R इज 1/3, तो R आएगा 3। R = 3 हो जाएगा। 3 ओम। ये आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। सर वापस एक्सप्लेन yes कर sir सकते हो? यस, वापस करेंगे एक्सप्लेन। देखो इधर ये सर्किट है, ये A पॉइंट है, ये B Yes. पॉइंट है ना? ये दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है, ये पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में, और ये सब पैरेलल में। कैसे पता लगता है सीरीज या पैरेलल है? A से B करंट फ्लो करवा दो, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये जंक्शन है, इसको जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से 3 रास्ते हैं, तीनों में डिवाइड होगा। जब भी करंट डिवाइड हो जाता है तो Yes. ब्रांचेस, वहां पे ब्रांचेस होती है, वो सब पैरेलल में होती है। बट अब ये इसमें देखो, इसमें जितना करंट जा रहा है वो इसमें भी उतना ही जाएगा, तो 1 और 2 तो सीरीज में हुए, सीरीज में करंट सेम रहता है क्योंकि। समझ में आया? Yes. तो ये 1 + 2 की जगह में लिख दूंगा 3। वैसे इसमें भी वही करंट जा रहा है, तो 1 + 2 की जगह में लिख दूंगा 3, और इसमें R, ये इसमें ये R यहाँ लिख दिया। अब ये तीनों तो पैरेलल में हुए। समझ में आया? देख के पता लग रहा है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समझ में आया क्या? यस सर। So it is not coming. लिख लो। Hello. हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ So your voice is not आपका coming. आवाज। यस सर। एक और कैसे मिनट टाइप के सर, क्वेश्चन लिखो, और देखो और कैसे क्वेश्चन आते हैं।
रुको, मुझे 1 मिनट के लिए इसको चार्ज करना पड़ेगा। पेंसिल डिस्चार्ज होगी। हाँ, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इतनी देर में। देखो, हमने क्या देखा था, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज में क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिवाइड। पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो पोटेंशियल डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला था? जैसे R1 रेजिस्टेंस से करंट I फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला था? IR1, है ना? हमने निकाला था ना, बहुत सारे Yes, क्वेश्चन किए sir. थे। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या कि नहीं कर रहे हो? यस सर। देखो, ये VA VB VC निकाला था हमने, याद है सब में? यस VA सर। IRA फॉर्मूला लगाया था, VB IRB VC IRC। देखो, सबसे ज्यादा किसमें ड्रॉप हो रहा है? C में। सबसे ज्यादा किसमें ड्रॉप हो रहा है? 62.5 वोल्ट। किसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ पोटेंशियल का? पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस सबसे ज्यादा आया? क्वेश्चन में देख के बताओ ना मुझे। सर ये इसमें 5 ओम में। अरे उसमें तो सबसे कम आ रहा है, 12.5 ही आ रहा है। सर एक मिनट। सर वीसी में। VC में सबसे ज्यादा आ रहा है। जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पर सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जहां सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है वहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है। समझ में आया क्या? रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब अपोजिशन ज्यादा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। ओम्स लॉ है ना, V = IR, तो R ज्यादा, I तो सेम होता है सीरीज में। समझ में आया? यस सर। यस सर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, R होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस के रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस डबल होगा तो पोटेंशियल भी डबल जाएगा उसमें। समझ में आया क्या? जैसे 5 ओम में 12.5 गया, 10 ओम में 25 गया, डबल हो गया। देखो, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अब मुझे बताओ, किसमें करंट ज्यादा जाएगा, किसमें कम जाएगा? ज्यादा रेजिस्टेंस में ज्यादा जाएगा या कम वाले रेजिस्टेंस में ज्यादा जाएगा? सर कम वाली सर रेजिस्टेंस। कम वाले में ज्यादा जाएगा। कम वाले में ज्यादा जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा I = V/R वाला। तो I1 होगा V/R1। V तो सेम रहता है पैरेलल में सबके लिए। तो अगर R1 ज्यादा होगा तो I1 कम होगा। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? अगर R1 ज्यादा होगा तो जिसमें जब भी करंट डिवाइड होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा, सीरीज में तो होगा नहीं। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगा। फिर से रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि तुम ठीक से नहीं कर रहे हो रिवीजन। ठीक है? सो जब भी करंट डिवाइड होगा अलग अलग ब्रांचेस में, तो किसी में ज्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? उन ब्रांचेस के रेजिस्टेंस पर। जिस रेजिस्टेंस में जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, और जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। अगर मान लो दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वल जाएगा दोनों में, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। 3 ब्रांच है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में 1/3 1/3 1/3 डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? हाँ। यस सर। सर एक तो और बात। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के। करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस। हाँ, कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस के करंट क्या होता है? इनवर्सली। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें अपोजिशन ज्यादा है, इसलिए करंट कम जाएगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो आपने एक पाइप से आगे 3 पाइप कनेक्ट कर दिए, एक जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है एक पाइप में, उससे आगे आपने 2 पाइप कनेक्ट कर दी मान लो, तो दोनों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा वाटर? यस सर। यस तो सर। किसी में ज्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा वाटर? ज्यादा यस सर। उसमें जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया? और कम Yes, उसमें sir. जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, करंट डिवाइड हो जाएगा कब? जब उसको रास्ते मिल जाएंगे अलग अलग। समझ में आया? Yes, तो किस sir. रास्ते पर, Yes, किस sir. ब्रांच में करंट ज्यादा जाएगा बताओ? जिसमें रेजिस्टेंस जहाँ- कम होगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो। रेजिस्टेंस कम तो होगा। रेजिस्टेंस देख के हम करंट डिवाइड कर सकते हैं क्या?
रेजिस्टेंस Yes, देके हम sir. करंट डिवाइड कर सकते हैं क्या? समझ में आया? Yes, अगर sir. रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है, अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है तो करंट उसमें हाफ होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस हाफ है उसमें करंट डबल होगा। तो हम अब यही सीखेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर कैसे करते हैं वो फॉर्मूला बता दूंगा। टॉपिक क्या है? करंट डिवीजन रूल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज में क्या डिवाइड होता है? Potential difference. बट वो इजी होता है डिवाइड करना, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। रेजिस्टेंस डबल तो पोटेंशियल भी डबल, रेजिस्टेंस कम तो पोटेंशियल भी कम। समझ में आया क्या? हाँ Sir. Yes, sir. बट पैरेलल में करंट डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है। क्यों? जैसे मान लो मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस है 6 ओम और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। मान लो इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो बताओ 6 में कितना जाएगा और 3 में कितना जाएगा, ये बताना है हमें। अब मुझे इतना तो पता है 6 में कम जाएगा और 3 में ज्यादा जाएगा। बोलो क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जो मुझे लगता है? Yes, sir. 6 हाँ, में कम सर। जाएगा, और देखो रेजिस्टेंस 2:1 है तो करंट 1:2 होगा। रेजिस्टेंस 2:1 है तो करंट कितना होगा? 1:2. 1:2. देखो इधर 1:2. ये रेजिस्टेंस 2:1 है, 6/3 ये डबल है तो इसका रेजिस्टेंस 2 टाइम्स है, तो इसमें करंट हाफ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कैसे आता है, मैं बता दूंगा बाद में। इसमें जाएगा 1 एम्पियर और इसमें जाएगा 2 एम्पियर। अभी कैसे आता है इसमें तो डायरेक्ट पता लग गया। इसमें जाएगा 1 एम्पियर और इसमें जाएगा 2 एम्पियर। समझ में आया क्या? Sir. हाँ Yes, sir. अब ये कैसे आता है इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्सली रेशियो में डिवाइड करना। देखो 6 एम्पियर में 1 ओम जा रहा है, 6 ओम में 1 एम्पियर जा रहा है, और 3 ओम में 2 एम्पियर जा रहा है। टोटल करंट देख लो, फिर से मिल जाएंगे दोनों, फिर से कितना हो जाएगा, वापिस से कितना हो जाएगा 3 एम्पियर आगे जाके। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, अब sir. ये कैसे निकालते हैं, इसमें तो डायरेक्ट समझ में आ गया आपको कि हाँ सर 6 वाले में 2:1 का रेशियो तो करंट जाएगा 1:2 का, तो 3 एम्पियर डायरेक्ट डिवाइड हो गया 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। मान लो 6 एम्पियर का होता तो 6 ओम में जाता 2 एम्पियर और 3 ओम में जाता 4 एम्पियर। समझ में आया क्या? बट कोई सर Yes. एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे हमें टेंशन ही नहीं हो, डायरेक्ट हम तो फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे डिवाइड Yes. करना हर जगह पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ तो देखो अभी इधर Yes. जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। आया समझ में? और करंट Yes. आ रहा है, करंट आ रहा है I, तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2। समझ में आया? तो अब I1 कैसे निकालेंगे? देखो इधर आएगा I2 के फॉर्मूले में भी इधर आएगा I। अब इधर एक फैक्टर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों में। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं। दोनों में नीचे आएगा R1 प्लस R2। दोनों में नीचे क्या आएगा? Plus R2. R1 प्लस R2। अब देखो करंट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? Directly. अरे नहीं बोलो नहीं ना इनवर्सली। इनवर्सली इनवर्सली है ना, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है Inverse. उसमें करंट कम जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं पता क्या? Yes, रेजिस्टेंस sir. क्या करता है? करंट को अपोज करता है, सपोर्ट थोड़ा ना करता है। तो दोनों क्या हुए? दुश्मन हुए ना। Yes, तो sir. उनको दोस्त बना दोगे क्या? Yes, कभी दोस्त sir. बन जाएंगे क्या दोनों? तो क्या बोलोगे? इनवर्सली है ना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. दोनों दुश्मन है तो इधर I1 लिख रहे हो तो उसका दुश्मन है R2, या R2 आएगा, उल्टा काम होगा। मतलब R1 उसका दुश्मन है, I1 का दुश्मन है R1 जिसमें करंट जा रहा है। तो R1 ना लिख के क्या लिखोगे? R2। और I2 वाले में क्या लिखोगे ऊपर? R1। समझ R1. में आया?
sir. हाँ Yes, sir. आया समझ में। और I2 निकालने का एक और तरीका है, अगर आपने I1 निकाल लिया तो I माइनस I1 कर दो। अरे एक में 1 एम्पियर गया तो दूसरे में 2 जाएगा ना, अगर टोटल 3 है तो। समझ में आया? Yes. हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन नीचे लिखेंगे, ये फॉर्मूला हमने पहले मैंने एग्जांपल बताया था, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आया क्या? देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर मैं कुछ पहले तो इसी में करके बता देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सही फॉर्मूला। फिर मैं वैल्यू चेंज करूंगा। जैसे ये है I1, तो I1 क्या फॉर्मूला है? R2 अपॉन R1 प्लस R2। R2 कौन सा है बताओ? R2 कौन सा है? दूसरा वाला, जिसमें वो नहीं जा रहा है, वो नहीं, दूसरा वाला इनवर्स लिए ना, क्योंकि तो क्या लिखेंगे? 3 अपॉन 6 plus 3. 3/6 plus 3 अपॉन 6 प्लस 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल करंट से। ये क्या है? ये टोटल करंट है। Yes. समझ में आया? तो इंटू Yes. 3 तो कितना आएगा? 9 अपॉन 9, 1 एम्पियर। तो देखो 1 ही आया ना, तो ये कितना आएगा? I2 कितना आएगा? 3 माइनस 1, 2 एम्पियर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और मैं बोलता हूँ। देखो अगर रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल हो तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो तुम खुद ही बोल दोगे सर हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या टाइम वेस्ट करोगे उसका भी? हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर तुम्हें प्रूफ करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। समझ में आया? जैसे मान Yes. लो एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 5 ओम 15 ओम, ठीक है, और मान लो ये करंट आ रहा है 10 एम्पियर। टोटल करंट कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। हमसे पूछा करंट करंट थ्रू 5 ओम। हमसे क्या पूछा है? फाइंड करंट थ्रू 5 ओम। निकालो जल्दी से आंसर। निकालो। हुआ? सर I2 मिल गया। हाँ सर, I2. I2 मतलब 5 एम्पियर, 5 ओम की तरह में से सर उसको 15 I1 बोल दो ohm ना, वाला. I2 बोलने की क्या जरूरत है? मान लो इसमें जा रहा है I1, तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा? R2 upon R1 ऊपर क्या plus लिखेंगे? R. हाँ, R2 upon 15 R1 लिखेंगे ऊपर। I2 minus I. अरे एक ही निकालना है तो दूसरे की अभी जरूरत ही नहीं है ना। I1 तो Yes, निकाल sir. लो। नहीं सर, तो वो ऊपर थोड़ा क्या yes, लिखेंगे? हाँ। अगर 5 ओम में पूछा है तो ऊपर लिखेंगे 15 दूसरा वाला, और नीचे क्या लिखेंगे? 5 प्लस 15। हुआ कि नहीं हुआ तुमसे? ये इंटू 10 Yes, sir. टोटल। सर आ गया। 7.5 आया. हाँ सर, हाँ। 7.5 एम्पियर है। तो कितना आएगा? 15 इंटू 10 बाई 20। 10/20. अब ये इससे कैंसिल, तो कितना आया? 7.5 7.5। ये आया क्या? 0.5 एम्पियर। यस सर आया। है ना? Yes, sir. अब दूसरा पूछा होता तो उसमें कितना आता? सर 2.5 2.5. 2.5। बोलो, कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Yes, देखो, sir. लिख लो। डन सर। लिख लिया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है हमसे फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। बताओ जल्दी।
फाइंड करंट थ्रू 3 ohm रजिस्टर। 3.3. कितना? फिर से बोलो। फिर से बोलो आंसर। सर 3.3 आ रहा है. नहीं, देखो देखो 3 ohm में करंट बताने के लिए हमें यहाँ पर ये करंट ढूंढना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये करंट हमें नेट टोटल करंट ढूंढना पड़ेगा, इसमें गिवन नहीं है ना, इसमें Sir, करंट 1 गिवन नहीं। हाँ, करंट 1 एम्पियर कैसा आएगा? देखो देखो, इसके लिए हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, टोटल नेट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। वो तो मैंने तुम्हें वैसे ही बहुत प्रैक्टिस करा दी है। बोलो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। देखो यहाँ से करंट निकलेगा, इसमें करंट जा रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों किस में? Parallel combination. पैरेलल में। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? मान लो इनका रिजल्टेंट आएगा 1/r इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम होगा 6, तो 2 प्लस 1 आएगा, 2 तो 1/2, 3/6. 2 ohm. तो 2 ohm आएगा इन दोनों का। इन दोनों का कितना आएगा? ये हमने पहले भी तो निकाला था, 2 आया था इसका। Yes, sir. समझ में आया? तो इसकी Yes. जगह मैं लिख दूं, फिर से सर्किट बना देता हूं। देखो ये 10 ohm, ये 2 ohm, ये 12 वोल्ट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? अब ये दोनों तो सीरीज में है ना, दोनों में एक ही करंट जा रहा है, मतलब सीरीज में, तो कितना आया? 12 ohm. 12 ohm। तो करंट कितना आएगा? आई होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, सर 1 एम्पियर आएगा. 12/12 1 एम्पियर। अब करंट ही 1 एम्पियर है, तो 3.3 कैसे जाएगा? टोटल करंट ही 1 है, 1 में से डिवाइड होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 यहाँ ampere. से? 1 एम्पियर। हमसे ये भी पूछ सकते थे, बताओ करंट कितना है, तो इधर आ रहा है 1 एम्पियर। मान लो इसमें गया I1, 3 ohm में कितना गया? चाहो तो इधर बना लो इसको पूरा फिर से। अब तो हमें करना आता है ना, यहाँ से ये करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ये 3, ये 6। अब इसमें करंट डिवाइड करना है, ये जा रहा है I1। समझ में आया? तो I1 Yes. क्या लिखूंगा? बोलो ऊपर क्या लिखूंगा? नीचे तो 3 + 6 आएगा, ऊपर क्या 6 आएगा? 3 upon आएगा या 6 आएगा? 6 into 1. 6 हाँ आएगा. 6 आएगा। और इधर क्या आएगा? नेट करंट। नेट 1. करंट कितना है टोटल? 1। तो ये 6/9 आया, मतलब 2/3 एम्पियर। 2 by ये 3 आंसर। कितना आंसर है इसका? 2 by 3 ampere. समझ में आया क्या? 2.66 एम्पियर लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हैं। None. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक बार क्लास के बाद खुद से करो, देन तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। कुछ भी पूछोगे तुम बताओगे, वरना नहीं बताओगे। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितने भी क्वेश्चन करा लूं, तुम्हें कब समझ में आएगा? जब तुम खुद से करोगे। समझ में आया? अभी तो समझ में आ गया कि ठीक है सर हमें आ गया समझ में, बट एक बार खुद से करो, ठीक है? Yes, sir. सो पैरेलल में करंट डिवाइड करने का फॉर्मूला मैंने बताया। दूसरे वाले रेजिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं, इनटू टोटल करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. अब देखो कभी कभी ऐसे भी करंट डिवाइड करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मान लो हमें रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया, हमें करंट दिया हुआ, जैसे ब्रांचेस गिवन ऐसे, ठीक है। इसमें गिवन है, जैसे मान लो इधर से 5 एम्पियर आया, इधर से 10 एम्पियर आया, ठीक है। इधर 2 एम्पियर आ रहा है और इधर 3 एम्पियर आ रहा है।
तो हमसे पूछा या फिर 2 एम्पियर के इधर एरो उल्टा है कि वो उधर करेक्ट ही है? करेक्ट ही है, जिधर एरो है उधर ही जा रहा है, ठीक है। इधर गया मान लो 10 एम्पियर, तो इस ब्रांच में करंट कितना है ये हमसे पूछा है, बताओ। और आ रहा है या जा रहा है ये भी बताना है। सोचो थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगा। 3 एम्पियर जा रहा हूँ। एम्पियर 3 एम्पियर आया। देखो इधर, देखो इधर, यहाँ पर इस ब्रांच पर देखो, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्योंकि जितना करंट इस जंक्शन पर आ रहा है उतना ही निकलेगा, कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा, कोई मैजिक तो है नहीं कि गायब हो जाएगा बीच में से। जितना, मान लो 2 पाइप है, इधर से 1 लीटर वाटर आ रहा है, इधर से 2 लीटर आ रहा है, तो थर्ड वाले पाइप में 3 लीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ, तो इसमें कितना करंट हो जाएगा बताओ? सर 15 एम्पियर। 3 एम्पियर। हाँ, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि तुम भी अलग पेन से लिखना, वरना थोड़े दिन बाद पता नहीं तुम क्या करोगे कि कहाँ से आया था, क्या हुआ था, समझ में नहीं आएगा। 15 एम्पियर, समझ में आया? अब Yes. 15 में से 2 इधर चला गया, इस जंक्शन पर देखो, तो इधर कितना बचेगा? 13। 13। देखो, एक पाइप में मान लो 15 लीटर वाटर आ रहा है, उसके आगे 2 पाइप लगे हुए हैं, तो 2 लीटर दूसरे में चला गया, तो दूसरे में कितना जाएगा? 13। बोलो, सिंपल है ना? यस सर। हाँ। अब इस 13 में से फिर यहाँ पे जंक्शन है, जहां भी जंक्शन हो वहां पर चेक करना होता है। 10 इधर चला गया, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो बोलो दूसरे पाइप में जाएगा या आ रहा है? जाएगा। जाएगा। कितना जाएगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, ये 3 आंसर। एम्पियर। हाँ, मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट करके हटा दूंगा, देखना फिर से। अगर मान लो यहाँ पर होता 15 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ पर कितना है 15, तो इधर से 13 आ रहा था, तो बोलो क्या आंसर आता? 2। 2। और वो चेंज हो जाता है इधर, मतलब कहीं से आ रहा होगा तभी तो 15 हुआ, मतलब इधर से आ रहा है 2 एम्पियर। समझ में आया क्या? तभी तो ये 2 और 13 होके 15 होगा। तो जंक्शन पे हमें ध्यान देना है, सिंपल होता है बहुत, थोड़ा सा सोच लो बस कि हो क्या रहा है, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, ये देख लो बस। फिर से वही कर देता हूँ मैं, ठीक है? लिख लो इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज इफ इट इज कनेक्टेड विद 20 ओम रजिस्टर? अभी किससे कनेक्टेड है ये? 10 ओम। 10 ओम। अगर इसको हम 20 ओम से कनेक्ट कर दें, मतलब यहाँ ऐसे, तो रीडिंग कितनी चेंज हो जाएगी ये बताना है। क्या तुम सोल्व कर पाओगे? करो सोल्व। ये क्वेश्चन कौन से कॉम्बिनेशन का है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज है। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाता है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, ठीक है? वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाता है, सारा का सारा किस में जाएगा? देखो, इसका रेजिस्टेंस हम बहुत हाई लेते हैं। किसका? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उसमें करंट जाएगा ही। समझ में आया? तो यहाँ से जितना भी करंट जाएगा आएगा, सारा का सारा इसमें जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा। पूछो क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि हम वोल्ट मीटर ऐसा बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। समझ में आया? इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। क्यों ऐसा करते हैं? अगर इसका रेजिस्टेंस भी कम होता तो करंट इसमें भी जाता, तो फिर रीडिंग गलत आती। समझ में आया क्या? फिर इसमें उतना करंट नहीं जाता ना, तो ये रीडिंग गलत देता।
तो हम ऐसा वोल्ट मीटर लगाते हैं जो करंट को चेंज ना करे रेजिस्टेंस से। इसलिए हमेशा ध्यान रखना वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना कि सर वोल्ट मीटर में भी तो करंट जाएगा, ये पैरेलल में लग रहा है, उसके पैरेलल में लग तो रहा है बट करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है ना करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट है तो करंट 0 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. कुल मिला के इसको आप देखो ही मत, ओनली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है? तो करंट ऐसा कैसा जा रहा है, तो हमें पहले इनिशियल पोटेंशियल निकालना है। मान लो इनिशियल सोल्व करते हैं इसको, सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है? 60 बोलो। 16 Sir, 60. 10 प्लस 30 60 प्लस 20 60 ओम। 60 समझ में आया? बोलो करंट कितना है? बाय यार IR 30 क्या है? 300 by 60. 5 ampere. तो करंट जा रहा है 5 एम्पीयर। तो मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए अभी ए के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो रीडिंग ए के अक्रॉस आएगी या सी के अक्रॉस आएगी? एक के अक्रॉस। A के अक्रॉस हाँ, सो इनिशियल रीडिंग अक्रॉस ए, बोलो कितनी दे रहा होगा? आई आर इसको बोलेंगे आई आई इंटू आर ए, इतनी दे रहा होगा ना, मैंने बताया था ना। Yes, sir. यस सीरीज सर का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं पैरेलल से भी। तो आई कितना? 5 और आर ए कितना? 5 10। 10 and आएगा। 5 into 10, 50. 50 अरे आप तो ए क्या बी सी सबके अक्रॉस निकालना बताया मैंने, यस सर सेम क्वेश्चन Yes, फिर से sir. करा रहा हूँ, फिर भी तुम पता Yes. नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो। अब फाइनल जब हमने वोल्ट मीटर अक्रॉस रीडिंग अक्रॉस सी, जब हमने वोल्ट मीटर को सी के अक्रॉस लगा दिया तो रीडिंग भी अलग आएगी। कितनी आएगी? वीसी कितनी आएगी? VC. आई इंटू आर सी। आई I कितना है? Into 5 RC. आर 5 into 20. 100 तो हमसे 100. पूछा हाउ विल द 100 रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चेंज, तो हमसे चेंज पूछा है। चेंज कितना होगा बताओ? 100 वी माइनस 50 वी, तो आंसर कितना आएगा? 50 V. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, वरना तो ये आता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने ऐसा किया था कि नहीं किया था? यस सर। यस हाँ, सर लिखो क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? 40 ओम रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, ये पूछा है हमसे। ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे, कोई स्टेप बताओ क्या करोगे सबसे पहले। कुछ तो देख के समझ में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले ये करेंगे। सर 2 ओम जाएगा। सर R इक्विवेलेंट ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है 2 ओम जाएगा, पहले स्टेप बताओ मुझे। गलत है आंसर, स्टेप बताओ पहले। R इक्विवेलेंट निकालेंगे यस, पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद स्टेप पता हो तो तुम कर लोगे। उसके बाद हम लोग करंट निकालेंगे। 40 ओम करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद 40 ओम निकाल का लिया। हम वोल्ट 40 निकालेंगे। ओम का करंट निकालेंगे। फिर उसके बाद करंट डिवाइड कर देंगे। सिंपल ये बोलो ना, टोटल करंट आ गया यस तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वहां पे करंट डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ, तो क्लास के बाद फिर से सोल्व करो, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे Yes. बताओ, यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट इसमें से निकला टोटल करंट, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये सब किस में है? पैरेलल में हो गया ये सब, सीरीज में। बट ये दोनों तो सीरीज में। Yes, sir. तो ये दोनों कितना हो जाएगा इन दोनों का? 60 ohm. 60 तो ओम मैं फिर से ड्रॉ कर दूं सर्किट। यस सर Yes, sir.
ये 200 वोल्ट, ये 5 ओम, ये 30 ओम, ये 60 ओम और ये 15 ओम। बताओ अब ये 60 और ये 30 किस में है? ये दोनों पैरेलल पैरेलल सीरीज में। पैरेलल में है ना ये दोनों। तो 60 और 30 का कितना आएगा वो निकाल लो। मान लो R आएगा तो 1/R इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1/30 प्लस 1/30 plus 1/60। 1/60 1/60 तो LCM आएगा 60, 1/9 तो ऊपर 2 + 1 बचेगा, 2 plus 1 3/60 3/60 मतलब 1/20 1/20 हो जाएगा। तो R आया 20। उल्टा भी करना है, बोलना नहीं है। यस सर। 20। तो इन दोनों की जगह में क्या फिर से बना देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट समझ में कम आ रहा है तो मैं पूरा बना दूंगा। इन दोनों की जगह में लिख दूंगा, इसकी जगह में लिख दूंगा 5, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 20 20 और इसकी जगह लिख दूंगा 15 ओम। ये 200 वोल्ट। अब बताओ R इक्विवेलेंट कितना? सर 40 ओम। सर अब तो ये 30 सीरीज में हो गए तो 5 + 20 + 15 हो जाएगा। 40 ओम। 40 ओम हो जाएगा। और I कितना? V/R हो जाएगा। V/R3 200/40 हो जाएगा। 5 तो 5 मतलब एम्पीयर। करंट, हमें करंट ही चाहिए था। ये सब हमने करंट निकालने के लिए निकाला। तो करंट कितना आ रहा है? 5 5 एम्पीयर। अब इधर 5 एम्पीयर आ रहा है। हम मान लो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें कितना जा रहा है? I1। समझ में आया? तो I1 क्या Yes, sir. लिखूंगा? नीचे तो आएगा, ये टोटल कितना है? 40 20 60 + 30 नीचे तो आएगा। इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 60 और इसका 30, तो नीचे तो आएगा 60 + 30। बताओ ऊपर क्या आएगा? 200 2 20 आएगा सर। 20 अरे इस 20 20 कहाँ से आ गया? इसमें करंट बता रहे हैं तो 30 ये आएगा, 20 तो 30, इसी का ब्रांच है ना, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आएगा ना। 30 आएगा। ये तो दोनों एक ही है, 40 और 20 60 हो गया है तो दोनों तो एक 30 है और एक 60 है। तो 30 सर आएगा या 30 60 आएगा आएगा? 30 30 आएगा आएगा 30 सर। इनटू टोटल करंट कितना है? 5। समझ में आया? तो 30/90 × 5, ठीक है, 3 से 3 टाइम्स। तो कितना आएगा? 5/3। 5/3। हाँ मतलब 1.67। 1.6 के समझ आसपास। में आया क्या? ये आंसर है। यस सर यस सर। आया सबको समझ में? तो ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, सोल्व करना है पूरा, ठीक है? यस सर हाँ, सबसे पहले Yes, R sir. इक्विवेलेंट निकालो, फिर टोटल करंट निकालो, फिर जहां पर भी डिवाइड करना है वो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा। आया क्या समझ में? अब इसमें मान लो Yes, sir. आपसे पूछा जाए कि 40 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 40 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो करंट कितना जा रहा है इसमें? 5/3 × 40 कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया? यस सर यस सर। सो इस ये वाले लेक्चर में और इससे पहले वाले लेक्चर में जब से हमने सीरीज पैरेलल शुरू किया है तब से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो सारे क्वेश्चन खुद से करके देखो, अगर प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग में से फिर से देखो। समझ में आया? यस सर। बट इनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए इतने सारे क्वेश्चन के बाद, ठीक है? यस सर। लिख लो। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे।